आज सुप्रीम कोर्ट में रामदेव गिड़गिड़ाते रहे, हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे। कहा कि जज साहब मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी। कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला है, हमें सब दिखाई देता है, आपने कोर्ट की अवमानना की है और अब नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। सुप्रीम कोर्ट में जैसे रामदेव को सुनाया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बहुत कम करता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ने रामदेव को मुंह पर ही भर भर कर सुनाया है। तो क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आपको पहले टिप्पणी सुनाते हैं, फिर कैसा हाल हो गया है रामदेव का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन वीडियो से पहले खबर आप देखिए एनडीटीवी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि नतीजा भुगतने को तैयार रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा। तो सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव माफी मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जब तक अदालत में मामला नहीं आया तब तक तो आपने माफी मांगना तक जरूरी नहीं समझा। आज सुनवाई हो रही है और कल शाम 7:30 बजे आपने माफीनामा का हलफनामा अपलोड किया है, पहले मीडिया में दिया और बाद में हमसे माफी मांगी। आपको सिर्फ प्रचार करना आता है और अब आप प्रचार ही करिए। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि जब तक मामला अदालत में नहीं आया, अवमाननाकर्ताओं ने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा। उन्होंने इसे पहले मीडिया को भेजा, कल शाम 7:30 बजे तक ये हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था। वे स्पष्ट रूप से प्रचार में विश्वास करते हैं। तो प्रचार में विश्वास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने में किसी तरह का कोई विश्वास नहीं रखते हैं। यहां पर सिर्फ माफी मांगने का ढोंग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त हुआ कि बाबा रामदेव की बोलती बंद हो गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 2 बार रामदेव का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज किया जा चुका है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार माफीनामा लेकर पहुंचे बाबा रामदेव। जज ने माफी देने से साफ इनकार कर दिया। तो 10 अप्रैल को सुनवाई में भी इनकार कर दिया। 2 अप्रैल को जब सुनवाई हुई तब भी भयंकर सुनाया और फटकार लगाते हुए माफी देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि देश हित का बहाना मत बनाइए, आपने अदालत का अपमान किया है। तब भी बाबा रामदेव हाथ जोड़े खड़े रहे, जस्टिस के सामने माफी मांगते रहे, लेकिन जस्टिस ने एक ना सुनी। पहले सुनवाई में क्या हुआ था फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 हिंदी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि देश सेवा का बहाना मत बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने खूब लगाई फटकार, बाबा रामदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। तो तब भी हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और आज भी हाथ जोड़कर माफी मांगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा है कि कोर्ट ने कहा कि आपकी माफी पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उधर पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहे थे। आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको नवंबर में वार्न किया गया था, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इसके बावजूद विज्ञापन छापे गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए। देखिए इसमें लिखा है कि 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश के बाद भी अगले दिन कंपनी बालकृष्ण और रामदेव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो नवंबर में भी जब सुनवाई चल रही थी फिर भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा प्रचार किया गया है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सुनिए इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव ने कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विज्ञापन में आप प्रमोटर के तौर पर पेश होते हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ प्रचार किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और तो और रामदेव खुद प्रमोटर के तौर पर पेश हो रहे हैं, विज्ञापन चलाने में खुद निकलकर वीडियो में सामने आ रहे हैं। आगे सुनिए इसके बाद क्या कहा रामदेव ने तो तुरंत माफी मांग ली, लेकिन माफी स्वीकार नहीं की गई। क्या कहा वकील ने और क्या कहा रामदेव ने, ध्यान से सुनेगा। देखिए इसमें लिखा है कि अब 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष जब आप पेश हुए हैं तो क्या किया जाए। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद रामदेव ने भी अदालत से माफी मांगी। तो 2 अप्रैल को भी माफी मांगी गई थी और आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल को भी माफी मांगी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार अंधी हो सकती है, हम अंधे नहीं
नहीं है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार आपके विज्ञापन पर आंखें बंद करके बैठी हुई है, लेकिन हम बिल्कुल अंधे नहीं, हमें सब दिखाई देता है कि किस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है और किस तरीके से जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है। क्या कहा, खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की, सारी खबरें मौजूद है। मैं एक एक खबर से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़कर सुना रही हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में रामदेव की हालत कितनी खराब हो गई। देखिए नवभारत टाइम्स की खबर में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सख्त लहजे में कहा कि हम अंधे नहीं है। और जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट है, सब दिखाई देता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कोरोनिल से कोरोना ठीक हो जाता है उसका प्रचार किया जा रहा है। रामदेव खुद निकलकर सामने आ रहे हैं और तो और आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार के नेता तक प्रचार में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी भी हैं, हर्षवर्धन भी हैं। लगातार प्रचार पर प्रचार किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार भले ही चुपचाप बैठ जाए, सरकार भले ही कुछ ना देखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देखता है और जब सुप्रीम कोर्ट देखता है तो एक्शन लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए क्या कुछ कहा है, खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, बाबा रामदेव की हालत खराब हो गई। और कितनी हालत खराब हो गई है, वीडियो देखिए। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर क्या कहेंगे? बालकृष्ण जी, आपने कहा है कि अब सार्वजनिक माफी जो है पतंजलि की तरफ से मांगी जाएगी। बालकृष्ण जी, तो देखा आपने सुप्रीम कोर्ट में कैसे रामदेव की हालत खराब हो गई है। इतनी हालत खराब हो गई है कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, पत्रकारों के सवालों का जवाब तक नहीं दिया जा रहा है। ये वही रामदेव हैं जो कि पत्रकारों के सवालों पर भड़क जाया करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तगड़ी फटकार लगाई है, इतनी तगड़ी फटकार लगाई है कि आवाज तक निकलती हुई सुनाई नहीं दे रही है। चुप्पी साध रखी है रामदेव ने। पहले यही रामदेव कहते थे कि चाहे 10 करोड़ का जुर्माना लगा दो, चाहे मुझे मृत्यु दंड दे दो, अगर मैं गलत हूं तो सब कुछ लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब बोल तक नहीं पा रहे हैं। पहले क्या कहा करते थे, इसके लिए भी एक खबर दिखाती हूं। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट हम पर 10,000 करोड़ का जुर्माना लगाए, मृत्यु दंड के लिए भी तैयार। बाबा रामदेव ने ये क्या बोल दिया। तो पहले कहना था कि मैं मृत्यु दंड के लिए भी तैयार हूं, जो करना है कर लो, जो हो जाएगा वो लेने के लिए तैयार हूं, अगर मैं गलत हूं तो फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन कितना तैयार हैं आप देख सकते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ माफीनामा खारिज किया है, कहा है कि नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो, अब एक्शन होगा। अभी एक्शन क्या होगा इस पर फैसला निकलकर सामने नहीं आया है, अगली सुनवाई में ये तय किया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही रामदेव की हालत टाइट है, बोलती बंद हो गई है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होने वाला है रामदेव का? और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है रामदेव ने, लगातार विज्ञापन चलाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला है, उसके बाद क्या रामदेव को माफ कर देना चाहिए या फिर कि एक्शन होना चाहिए? और अगर एक्शन होना चाहिए तो क्या एक्शन होना चाहिए? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।